गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या स्केल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केल, ठीक ना वो। और इसका सबसे पहले स्केल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, स्केल का एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, उसका स्केल किस तरह से बनाया जाएगा, स्केल का टाइप देखेंगे और स्केल का यूजेज देखेंगे, ठीक ना वो। आइए तो हम लोग देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो ठीक ना बाबू। तो सबसे पहले स्केल क्या है, स्केल का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक ना बाबू। यूँ समझो तो स्केल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जिससे समझो कि जिसके बिना जो कहो तो टेक्निकल डिपार्टमेंट जो है, और जैसे जितना अभी डेवलप हो रहा है इन द सेंस, जैसे देखो एरोप्लेन, मतलब बहुत सारा टेक्निकल फील्ड में डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है आए दिन। तो इस सारा का सारा मतलब डेवलप संभव नहीं हो पाता। स्केल हम लोग जनरली यूज करते हैं एक्यूरेसी के लिए, यूज करते हैं डायमेंशन के लिए, यूज करते हैं। तो डायमेंशन सही डायमेंशन, एक्चुअल डायमेंशन हम प्रोवाइड कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल से, समझ पा रहे हो बाबू। और स्केल का इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा है। कुछ भी आप डेवलप करो, जैसे आप बिल्डिंग बना रहे हो, ओवरब्रिज बना रहे हो, कुछ भी आप डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन बना रहे हो, आप सारा का सारा मतलब जितना चीज आप बना रहे हो, ठीक ना, उसके विदाउट उस सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग आप तभी कर पाते हो जब आपके पास स्केल होगा, समझ पा रहे हो ना बाबू। तो आप तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। ऐसे स्केल को ऐसे हम लोग यहाँ लैंग्वेज से डिफाइन करेंगे। देखो यहाँ पर कह रहे बच्चे, स्केल जो है बच्चे, ठीक ना बाबू, यह एक रेशियो को बताता है। तो रेशियो किसका बताता है बाबू? लीनियर डायमेंशन, किसी ऑब्जेक्ट की लीनियर डायमेंशन को, जिसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो किसमें? एक्चुअल डायमेंशन में, ड्राइंग के एक्चुअल डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हो। जैसे मान लो कि इस पेन का लेंथ है आपको 25 mm, 25 mm है मान लो इसका लेंथ है, इसको आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसी लेंथ को आप ड्रॉ करोगे, समझ बाबू। तो दैट इज कॉल्ड क्या होता है बच्चे, ठीक ना, स्केल होता है, ठीक ना। जैसे एक बार पढ़ भी लेते हैं, स्केल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द लीनियर डायमेंशन ऑफ अ एलिमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट एज रिप्रेजेंटेड इन अ ड्राइंग टू द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द सेम एलिमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ठीक ना बाबू, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, देखते हैं ग्रुप ऑफ स्केल, देखते हैं स्केल का ग्रुप, देखते हैं टाइप्स नहीं होगा बाबू, स्केल का ग्रुप होगा, ठीक ना। देखते हैं ग्रुप ऑफ स्केल, ठीक ना बाबू। तो स्केल को कुछ ग्रुप में बांटते हैं, ठीक ना बाबू। यह ग्रुप जो है स्केल का टाइप्स नहीं है, ठीक ना बाबू। जैसे पहला हम बांट रहे हैं बाबू रिड्यूसिंग स्केल, रिड्यूसिंग स्केल। दूसरा बांटेंगे बाबू इनलार्जिंग स्केल होगा बच्चे। और थर्ड होगा बाबू फुल साइज, ठीक है। तो एक ग्रुप हो जाता है बच्चे। तो वन बाय वन देखते हैं पहले रेड्यूसिंग स्केल। रेड्यूसिंग स्केल रिप्रेजेंट करता है बच्चे, वह हमेशा एक्चुअल लेंथ जो भी रहेगा उस लेंथ को रिड्यूस करके प्रोवाइड करता है, मीन्स कम करके वो बताता है, समझना है ना। मीन्स अगर मान लो कि आपको इसका रेशियो भी बता देते हैं, ठीक ना। इसका रेशियो जो होगा बाबू किसका, और रिड्यूसिंग स्केल का रेशियो क्या होता है बच्चे, देखो 1:10 हो सकता है, 1:20 हो सकता है, 1:100 हो सकता है, 1:200 हो सकता है, 1:1 हो सकता है, 5000 हो सकता है बच्चे, ETC कर देते हैं। अरे उसमें तो इसका मतलब क्या है, आइए हम समझते हैं पहले, ठीक है। अगर हम इसको उठाते हैं तो 1:10, इसका मतलब हुआ 1/10, 1/10 हो गया। और 1 जो देख रहे बच्चे, यह जो है ना बाबू, यह लेंथ ऑफ ड्राइंग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना बाबू, लेंथ ऑफ ड्राइंग को रिप्रेजेंट करते हैं, बोला लेंथ ऑफ ड्राइंग को
को रिप्रेजेंट करेगा, और नीचे वाला जो है बच्चे या एक्चुअल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, 1:10 कहने का मतलब है कि 1 जो है बच्चे या लेंथ ऑफ ड्राइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, या कह सकते हो लेंथ ऑफ स्केल भी कर सकते हो, लेंथ ऑफ माइक भी कर सकते हो बाबू। ठीक ना, और नीचे वाला जो है बच्चे, ठीक ना, इसको नीचे वाला जो है या एक्चुअल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको कुल मिलाकर इसको हम लोग कहते हैं RF भी कहते हैं। थोड़ा देर बाद हम बताएंगे RF से। ठीक है बाबू, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग हुआ अगर आप इसको मीटर में ले रहे हो, ठीक है, किलोमीटर हो सकता है, यूनिट कुछ भी हो सकता है, ऐसे रेशियो में है तो यूनिट तो कैंसिल रहेगा, लेकिन ऐसे रेशियो में है तो देखो इसका मीनिंग बता रहे कि 1 अगर इकाई लेते हो, कितना, अगर 10 को मीटर मानते हो तो 10 मीटर के बदले में आप क्या कर रहे हो बच्चे, 1 यूनिट ले रहे हो। यानी एक्चुअल लेंथ जहां 10 मीटर है वहां आप लेंथ ऑफ ड्राइंग मतलब ड्रॉ कर रहे हैं कितना बच्चे, 1 यूनिट ड्रॉ कर रहे हैं। अब यूनिट mm हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, समझ पा रहे हो ना बाबू। ठीक ना, इसी तरह से आप 1:20 का मतलब 20 मीटर हो सकता है, 20 किलोमीटर हो सकता है, आराम में यूनिट कुछ भी हो सकता है। यानी बहुत बड़ा लेंथ है, उस लेंथ को आप क्या कर रहे हो, रिड्यूस करके दिखा रहे हो, मतलब छोटा करके दिखा रहे हो। यानी मैक्सिमम लेंथ को, ठीक ना बाबू, छोटा करके रिप्रेजेंट करना है, क्या कहलाता है बच्चे, रिड्यूसिंग स्केल कहलाता है। अरे बहुत समझे, यानी 20 mm जो मैक्सिमम mm ना करके किलोमीटर मान लो, किलोमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बाबू, यानी 20 किलोमीटर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे किसमें, 1 यूनिट में, 1 इकाई में। अब 1 यूनिट 1 mm हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है, मीटर भी हो सकता है। मीन्स आप उसी में आप रिप्रेजेंट करना चाहोगे जिसमें आपको स्टडी करना आसान रहेगा। अरे बच्चों ने तो देखो, तो ऊपर वाला जो वैल्यू होगा बच्चे वह लेंथ ऑफ ड्राइंग होता है, और नीचे वाला जो वैल्यू होगा बच्चे वह एक्चुअल वैल्यू या एक्चुअल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बाबू, यानी मैक्सिमम लेंथ को छोटा करके प्रोवाइड करना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है बाबू, रिड्यूसिंग स्केल का होता है। अरे बस में फिर से एक बार देख लो, रिड्यूसिंग स्केल का मीनिंग होता है बाबू, मीनिंग होता है कि मैक्सिमम लेंथ को, ठीक है बाबू, छोटा करके रिप्रेजेंट करता है बच्चे, यही रिड्यूसिंग स्केल का काम रहता है। ठीक ना, जैसे देखते हो ना ये अमीन सब जो होता है, देखो एक्चुअली लेंथ बहुत ज्यादा होता है। या सबसे अच्छा एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे मैप आप देखते हो, मैप में देखना नीचे कहीं बगल में राइट साइड में या लेफ्ट साइड में कहीं बगल में लिखा रहता है RF बराबर 1:1,00,000 किलोमीटर दिया रहता है। अरब असल में फिर 1:10,000 लाख किलोमीटर या कुछ भी हो सकता है अरब असल में। तो इसका मतलब हो गया बच्चे कि 1,00,000 किलोमीटर जहां पर है वह एक्चुअल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1,00,000 जो है वह एक्चुअल लेंथ, यानी ठीक ना बाबू, जो एक्चुअल लेंथ को अब रिप्रेजेंट कर रहा है इकाई वैल्यू में, यानी यूनिट में रिप्रेजेंट कर रहा है। जहां 1,00,000 है उसके बदले में यूनिट ले रहा है आरएम क्वेश्चन में। तो इसी को कहेंगे बाबू रिड्यूसिंग स्केल। तो रिड्यूसिंग स्केल से ही मैक्सिमम लेंथ को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं बच्चे इनलार्जिंग स्केल। ठीक ना, इनलार्जिंग स्केल, इसका रेशियो देखते हैं जरा। इनलार्जिंग स्केल की अगर बात करें, ठीक है बाबू, तो बिल्कुल रिड्यूसिंग स्केल का अपोजिट होता है। मींस रिड्यूसिंग स्केल में मैक्सिमम लेंथ को छोटा करके प्रोवाइड करना था, और इनलार्जिंग स्केल में क्या होता है बच्चे कि छोटा लेंथ को, ठीक ना बाबू, छोटा डायमेंशन जो होगा उसको बड़ा डायमेंशन में क्या करता है बच्चे, रिप्रेजेंट करता है। बड़ा डायमेंशन में मैक्सिमम लेंथ में क्या करता है बच्चे, प्रोवाइड करता है। ठीक ना बाबू, तो इसको कहा जाता है बच्चे इनलार्जिंग स्केल कहा जाता है, या बड़ा डायमेंशन में प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है बाबू, इनलार्जिंग स्केल का होता है। अरे उस में इसका रेशियो जो होता है बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। मान लो 10:1 हो जाएगा, ठीक ना बाबू, 20:1 हो जाएगा, 100:1 हो जाएगा, 200:1 हो जाएगा, ठीक ना आर्म क्वेश्चन में, और 500:1 हो जाएगा, 80 कर देते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसका यूज कभी कभी होता क्या ना, इतना छोटा स्मॉल पार्टिकल रहता है, स्मॉल छोटा पार्ट्स रहता है जिसका आपको डिजाइनिंग करना है। सपोज करो कि हैंड वॉच की बात करो,
ठीक ना। हैंड वॉच की बात करो तो हैंड वॉच में देखना बाबू बहुत ही स्मॉल स्मॉल पार्ट है इसमें। अब उस स्मॉल पार्ट का डिजाइनिंग करना, उतना छोटा छोटा स्मॉल पार्ट ले करके फिर से उसको आप डिजाइनिंग करो, संभव नहीं हो पाता है, समझ पा ना। तो उसका लेंथ को क्या करते हो बच्चे, ठीक ना, उसकी लेंथ को आप इनलार्ज कर देते हो, बढ़ा देते हो। मीन्स कितना, अगर इसको लेंगे तो 10:10:1 मीन्स देखो ये जो हुआ 10 जो देख रहे हो बच्चे, यह लेंथ ऑफ स्केल होता है या लेंथ ऑफ ड्राइंग होता है। तो लेंथ ऑफ ड्राइंग कहने का मतलब जो लेंथ आप ड्रॉ कर रहे हो, राइट ना। तो 10 mm ले सकते हो, 10 सेंटीमीटर ले सकते हो, सच में हो 10 सेंटीमीटर ले रहे हो, 10 सेंटीमीटर ले रहे हो। एक्चुअल डायमेंशन क्या है बच्चे, सपोज करो कि 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर के बदले में आप कितना ले रहे हो, 10 सेंटीमीटर ले रहे हो, आ रहा है क्वेश्चन में, ठीक ना। तो 10 सेंटीमीटर, तो अब 1 मिलीमीटर के बदले में 10 सेंटीमीटर ले रहे हो, तो यहाँ डायमेंशन जो है वह इंक्रीज हो गया ना बाबू। तो अब 10 सेंटीमीटर लेकर के, अब 10 सेंटीमीटर लंबा कोई पार्ट की लेकर, लंबा कोई ऑब्जेक्ट लेकर आप उसको डिजाइन कर सकते हो आराम से, समझ पा रहे हो ना। लेकिन 1 मिलीमीटर लेंथ को लेकर के आपको डिजाइनिंग करना, ठीक ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा, समझ पा रहे हो, वो परेशानी हो जाएगा। जो कि आसानी से आप 10 सेंटीमीटर लेकर के या मोर देन 10 सेंटीमीटर लेकर के आप उसका डिजाइनिंग आसानी से कर सकते हो। आ रहे क्वेश्चन में। सो फाइनली इनलार्जिंग स्केल जो होता है वह जो होता है बच्चे छोटा डायमेंशन को, यानी जो स्मॉल डायमेंशन होता है बच्चे, उसको इनलार्ज करके प्रोवाइड करता है, यानी बड़ा करके दिखाता है। आ रहे बहुत समझ में, ठीक है। और फिर आते हैं बच्चे फुल साइज स्केल में आते हैं। फुल साइज स्केल, ठीक ना बाबू। अगर हम इसके रेशियो की बात करें बाबू, इसका रेशियो की बात करें तो इसका जो रेशियो होता है ना बाबू 1:1 होता है, मीन्स फुल साइज होता है। लेंथ ऑफ स्केल भी वही रहेगा जितना लेंथ ऑफ एक्चुअल लेंथ है, समझ पा ना। यानी मीन्स कहने का मीनिंग है बाबू, अगर 25 mm इस ऑब्जेक्ट का लेंथ है, जब इसको आप ड्रॉ कर रहे हो तो 25 mm लेकर ड्रॉ कर रहे हो, ठीक ना बाबू। तो उसका रेशियो जो होगा वह इक्वल ही रहेगा ना बाबू, कैंसिल हो जाएगा, यानी 1:1 हो जाएगा। अगर 25 देखो इसको आप लिख सकते हो बच्चे 1/1, यानी ये हो जाएगा लेंथ ऑफ ड्राइंग हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ ऑफ, इसको कर देते हैं बाबू एक्चुअल लेंथ हो जाएगा, ठीक है बाबू। 1 जो है एक्चुअल लेंथ है और ये है लेंथ ऑफ ड्राइंग है जो कि आप ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। अब 25 है तो 25 तो हम ड्रॉ ही कर रहे हैं और ड्रॉ करें 25 ही, और किसको लेकर 25 ही लेकर के, तो 25 तो रेशियो तो एक ही आ जाएगा बाबू, 1:1 ही आएगा। आगे समय तो जितना डायमेंशन दिया रहेगा उतना ही डायमेंशन लेकर अगर हम ड्रॉ करते हैं बाबू, ठीक ना, तो वह कहलाता है फुल साइज स्केल कहलाता है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ग्रुप ऑफ स्केल आ गया होगा समझ में। फिर से एक बार देख लो, रेडियसिव स्केल में मैक्सिमम लेंथ को छोटा करके प्रोवाइड करते हैं और इनलार्जिंग स्केल में छोटा लेंथ को बड़ा करके प्रोवाइड किया जाता है, और फुल साइज स्केल में क्या होता है बच्चे, एक्चुअल लेंथ दिया जाता है, यानी डायमेंशन जो होता है सेम रहता है। किसका डायमेंशन, लेंथ ऑफ ड्राइंग का और एक्चुअल लेंथ का जो डायमेंशन होगा वो बराबर रहता है, राइट ना। फिर अब आगे बढ़ते थोड़ा सा, स्केल को हम कुछ, ठीक ना, स्केल का टाइप्स देखते हैं। इससे पहले स्केल को कैसे कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक ना। स्केल कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक ना, फ्लोइंग इन 3 वेज, 3 तरीके से स्केल को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चे, ठीक ना, एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब दिखा सकते हैं, राइट ना। टाइप्स नहीं है, ठीक ना, उसको दिखा सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे पहला है इंजीनियरिंग स्केल, इंजीनियर्स स्केल होता है, दूसरा है ग्राफिक्स होता है, तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है, ठीक ना। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं इसको, ठीक ना। चलिए देखो तो बाबू क्या बच्चे, हम बताएं कि स्केल को हम 3 तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब 3 तरीके से हम दिखा सकते हैं उसको, राइट ना बाबू। जैसे देखो यहाँ पर है द स्केल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉलोइंग 3 वेज, ठीक ना। जैसे इंजीनियर्स स्केल हम बताए थे, ठीक ना, और ग्राफिक्स होता है और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है, ठीक ना। तो इंजीनियर्स स्केल में क्या होता है बाबू कि हम उस डायमेंशन को मेंशन करते हैं, ठीक ना,
एक्चुअल डायमेंशन को बहुत देखो यहाँ, ठीक ना, रिलेशन बिटवीन, एक रिलेशन रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशन दिखाते हैं किसके बीच में, यानी स्केल का जो डायमेंशन है, ठीक ना बाबू, ठीक ना, डायमेंशन ऑफ द स्केल ड्राइंग एंड द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज आर मेंशन न्यूमेरिकली इतना, ठीक ना बाबू, जो वह डायमेंशन जिसे आप लेकर ड्रॉ कर रहे हैं, सच में बाबू, जो डायमेंशन आप ड्रॉ कर रहे हैं उस डायमेंशन का रिलेशन हम दिखाते हैं बच्चे एक्चुअल डायमेंशन के साथ। तो एक्चुअल डायमेंशन किसका बाबू, उस ऑब्जेक्ट का, जिस ऑब्जेक्ट का डायमेंशन को लेकर आप क्या कर रहे हो बच्चे, ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके बीच का जो रिलेशन होता है बाबू, उसके बीच के रिलेशन को जो दिखाते हैं बाबू, वह कहलाता है इंजीनियर से स्केल कहलाता है, और हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना बाबू, वह न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं बाबू, जैसे यहाँ पर देख लो, ठीक ना, एज ए न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे देखो 10 mm इक्वल टू 5 mm, सत्तर बाबू, यानी 10 mm इक्वल टू 5 mm, इसमें एक एक्चुअल डायमेंशन होगा और दूसरा स्केल वाला डायमेंशन होगा जिसे आप ले करके ड्रॉ कर रहे हो, सत्तर बाबू। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चे ग्राफिक स्केल वाला, ठीक ना, वीडियो पॉज करके देखते हैं क्योंकि टाइम लगता है लिखने में। चलो देखो दूसरा टाइप है बच्चे, दूसरा क्या है, ग्राफिक स्केल, ठीक ना बाबू। तो ग्राफिक स्केल जनरली इस स्केल का यूज हम लोग करते हैं, जैसे सर्वे जो होता है, ठीक ना, भूमि का सर्वे होता है, यानी मोटा मोटी तौर पर होता है ना कि ना इतना इसका मैप ही है, ये है, मतलब जनरली होता है ना, नॉर्थ में इतना है, साउथ में इतना है, वेस्ट में इतना है, जैसे जो कहते हैं ना, तो जनरली सर्वे जो होता है इसके लिए इस स्केल का यूज करते हैं, ग्राफिक स्केल का करते हैं, और यह एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है, समझ में वो, ठीक ना, ठीक, देखो तो मे नॉट गिव एक्यूरेट रिजल्ट, यह एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है, ठीक ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इस स्केल का यूज हम लोग सेल्फ करते हैं, इट्स सेल्फ करते हैं, जितना जरूरत है उतना हम लोग करते हैं, रफ में नहीं, मैप बनाते हो, जैसे रफ में नक्शा बनाते हो, मैप बना देते हो, ठीक ना, आपका प्लॉट जो है, प्लॉट है, प्लॉट आप यहाँ बैठे बैठे बना देते हो, तो एक्यूरेट डायमेंशन नहीं मिल पाता है, तो एक्चुअली, ठीक ना बाबू, तो इसको कहते हैं ग्राफिक्स करते हैं, जनरली सर्वे के लिए यूज होता है, ठीक है बाबू। नेक्स्ट हम देते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, मींस इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे आरएफ लिखेंगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, यह रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना बाबू, किसको, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ड्राइंग या लेंथ ऑफ मैप कर सकते हो, ठीक ना, या लेंथ ऑफ स्केल टू द एक्चुअल लेंथ कर सकते हो, या फिर ओरिजिनल लेंथ कर सकते हो, यह हमेशा रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। तो रेशियो हो सकता है बच्चे, एक्चुअल लेंथ हो सकता है, जैसे यहाँ देखते हैं बच्चे, ठीक ना, ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ, ठीक है, जैसे यहाँ देखते हैं हम, ठीक ना, आरएफ इक्वल टू, आरएफ रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ, ठीक ना, तो यहाँ लिख सकते हैं बाबू लेंथ ऑफ ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ हो सकता है, या इसके बराबर हो सकता है बाबू लेंथ ऑफ स्केल भी हो सकता है बच्चे, लेंथ ऑफ स्केल टू द होता है बाबू एक्चुअल लेंथ होता है, देख लो आप, ठीक ना। लेंथ ऑफ ड्राइंग करने का होता है वह लंबाई जिसे आप ड्रॉ कर रहे हो, समझ में बाबू, वह लंबाई जिसे आप ड्रॉ कर रहे हो वह लेंथ ऑफ ड्राइंग कहलाता है, या लेंथ ऑफ स्केल भी कर सकते हैं इसको, और टू द एक्चुअल लेंथ, मतलब कितना दे रखा है उसको आप कितना mm लेकर ड्रॉ कर रहे हैं, वह एक्चुअल लेंथ कहलाता है। या इसके बराबर एक और भी होता है, इधर इसको हटाते हैं यहाँ से, इसके बराबर फिर एक होता है, ठीक ना बाबू, इसके बराबर होता है आर बराबर होता है लेंथ ऑफ मैप होता है टू द लेंथ ऑफ लाइन भी होता है, समझ रहे हैं ना, यानी इन तीनों बराबर होता है बाबू, समझ रहे हो ना, लेंथ ऑफ ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ, लेंथ ऑफ स्केल टू द एक्चुअल लेंथ, इन तीनों क्या होता है बच्चे, बराबर होता है। सपोज करो एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है, मान लीजिए इस तरह से एग्जांपल है, ठीक ना बाबू, मान लीजिए इस तरह से एग्जांपल है, एक मिनट बाबू कॉल आ रहा है जरा,
चलो सपोज करो बाबू कि इसका लेंथ 6 mm है और इसका मान लो 40 mm है, ठीक है। तो यहाँ जो लेंथ दिया हुआ है एक्चुअल लेंथ कहलाएगा ना इस ऑब्जेक्ट का, समझ पा बाबू, मतलब जो लेंथ दिया हुआ है और एक्चुअल लेंथ हुआ। अब इस ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉ कर रहे हैं तो कितना mm कम लेकर ड्रॉ कर रहे हो या कितना mm लेके ड्रॉ कर रहे हो, बना रहे हो, वही कहलाता है लेंथ ऑफ ड्राइंग कहलाता है। समझ ही गया होगा, ठीक ना। तो यही रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है और इसका यूज हम लोग इसमें ज्यादा यूज करेंगे हम लोग, ठीक ना। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ स्केल में, ठीक ना बाबू। टाइप्स ऑफ स्केल देखते हैं। टाइप्स ऑफ स्केल, टाइप्स ऑफ स्केल देखते हैं बाबू, ठीक ना। पहला होता है प्लेन स्केल, प्लेन स्केल होगा। दूसरा होता है बच्चे डायगोनल स्केल होता है बच्चे। तीसरा होता है बच्चे कंपैरेटिव स्केल होता है बच्चे। चौथा होता है बच्चे स्केल ऑफ कॉर्ड होता है बाबू, ठीक ना। और पांचवा होता है बच्चे वर्नियर स्केल होता है, ठीक है बाबू। तो इस सारा का सारा हम क्या करेंगे अगला क्लास में, हम लोग अगला लेक्चर में इसको हम डिफाइन करेंगे, दो चीज बताएंगे। प्लेन स्केल कैसे बनाएंगे हम लोग, प्लेन स्केल के लिए क्या क्या डायमेंशन चाहिए उसका मेथड देखेंगे। और दूसरा बाबू डायगोनल स्केल भी पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक ना बाबू। ठीक, थैंक यू।